हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का बेसिक टेक्स्ट फंक्शन था, लोग इसको देखे थे। और आज उसी में हम देखेंगे इसी का एडवांस लेवल जो डायनेमिक फंक्शन कहते हैं, लेफ्ट मिड राइट। और उसको फाइंड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूट को हम कैसे फंक्शन और फंक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं देखें। लेफ्ट मिड राइट जो हमारा डायनेमिक अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे क्लास में। और हमें फिर ये भी देखेंगे कि इंटरव्यू ये जो हमारा नाम लिखा हुआ है, नेम id विद इन ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, तो इसको सेपरेट हम कैसे करेंगे हम। तो यहाँ से बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे बेसिक जो लेफ्ट मिड राइट का है, जो बेसिक फंक्शन अगर मुझे देखना है समझना है तो हम ये देखेंगे। लेफ्ट फंक्शन है, लेफ्ट मीन्स इसका इतना लेफ्ट साइड से कितना कैरेक्टर आपको चाहिए। टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो अगर मैं फर्स्ट नेम में देखूं कितना कैरेक्टर है, 5 7 कैरेक्टर है। तो कॉमा देके अगर मैं 7 कैरेक्टर प्रेस करता हूँ, सेम इसी तरह से अगर मैं राइट को लूं, राइट, तो दैट मीन्स राइट साइड से कितना कैरेक्टर मुझे लेना है ये दिखाता। और यहाँ पे कितना कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर। मिड के लिए क्या है, मिड मीन्स में कुमार जो मिड में है, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर लगेगा, कहाँ से और कहाँ तक। लाइक यहाँ पे मैं करूंगा, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट तो मेरा ये हो गया। स्टार्ट नंबर मुझे कहाँ से है, जो स्पेस है उसके बाद से के, ये कहाँ तक कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 7 8 नाइन्थ नंबर पे है। और फिर ये नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है कुमार में, 5 कैरेक्टर है। ये मैनुअल लिख दिया मैं। तो यहाँ पे तीनों सेग्रीगेशन हो गया। लेकिन अगर मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजेज हो गया, सपोज यहाँ पर चेंजेज में, यहाँ पे नाम में चेंज आ गया ऐसे, तो देखिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। तो हमें डायनेमिक बनाने के लिए इसका डायनेमिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ पे आ गया लेफ्ट में, सेम नाम है जो नाम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। नाम में यहाँ पे क्या है, अगर मुझे फर्स्ट नेम निकालना है तो फर्स्ट नेम का जो मुझे अगर समझना हो कि वो फर्स्ट नेम मेरा कहाँ तक है, तो अगर डायनेमिक बनाना है मुझे तो सिंपल, अगर मैं 5 कैरेक्टर लूँ तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, वहाँ 1 कैरेक्टर है। इस टाइप से 1 या डॉट भी अगर लेते हैं तो कैरेक्टर हो गया, यहाँ 4 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए मुझे जो लॉजिक लगेगा, क्या लगेगा, सिंपल से लॉजिक ये बनता है कि अगर जहाँ पे स्पेस है, स्पेस से पहले जो भी स्पेस है उससे पहले का अगर मुझे नाम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तब मेरा डायनेमिक हो जाएगा। तो अगर डायनेमिक बनाने के लिए मुझे क्या करना है, स्पेस, तो सबसे पहले मैं स्पेस को फाइंड आउट करूँ। स्पेस, तो पिछला क्लास में हम लोग फाइंड पे डिस्कस किए थे। फाइंड, ये फाइंड क्या आपको फाइंड करना है, लिया स्पेस विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में, ठीक है। ये 6th नंबर ऑफ पोजीशन पे, जितना नंबर ऑफ पोजीशन पे स्पेस है वो दे दिया। अब मैं ड्रैग करता हूँ नीचे को, तो सब में वही कितना नंबर पे स्पेस है वो आपको दे दिया, राइट। अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, स्पेस का दे रहा है, जैसे यहाँ पे लाल में देखिए 3 कैरेक्टर है तो यहाँ स्पेस है, तो स्पेस में चौथा नंबर पे है। तो अब मुझे इसमें नेम अगर निकालना हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इक्वल टू लेफ्ट, ये। अब इसमें से क्या लूंगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर दिस, क्या आ गया। अब इसको मैं क्या ड्रैग कर दूं, इसमें एक डिफरेंस क्या दिखेगा आपको, जैसे सब में देखिएगा, एक मैं करना है, वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लास्ट में एक स्पेस रहेगा, एक स्पेस एक्स्ट्रा है। यहाँ भी एक, सब जगह एक, क्यों कि हम लोग जो किया था, स्पेस को सर्च किया था, तो स्पेस का जो कैरेक्टर है 6 जो दिया है मुझे, तो इंक्लूडिंग स्पेस का दिया है। तो अगर मुझे स्पेस यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट, और ये जो पोजीशन है, जो नंबर मिला है मुझे,
तो क्या करूंगा, -1। अब जो हमारा बन के आएगा स्पेस नहीं होगा, स्पेस यहाँ पे। इसका दूसरा ऑप्शन और था कि अगर मैं बताऊं कि सेम चीज मैं लगाऊं यहाँ पे, लेफ्ट इस, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर मैं ये ले लिया, और इसमें अगर मुझे स्पेस माइनस नहीं करना, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिम फंक्शन जो लास्ट क्लास में हम लोग यूज किए थे, तो ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करता है ये। तो ट्रेलिंग स्पेस देखिएगा यहाँ पे, तो इसको मैं अगर देखना है मुझे, देखिएगा इस पे भी स्पेस आपका, ठीक है। तो ये हमने ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव कर दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, विथ हेल्पिंग कॉलम। हेल्पिंग कॉलम के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम निकाला है, ये है ना। अगर मुझे इसी में विदाउट, यहाँ पे नेम तो है, अब मुझे ये तो 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर मुझे स्पेस, सपोज करो ये स्पेस है, ये डिलीट हो गया मेरा, तो ये खत्म हो गया, नहीं आ रहा। तो इसमें फंक्शन अगर यूज करते हैं तो हम फार्मूला बनाते हैं इसका कि एक ही साथ कंबाइन करते हैं। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, दोनों लाइन को रेफरेंस दिया है, इसको कंबाइन करते हैं इसमें। तो सेम जो हमने यहाँ पे किया था वो रिपीट करते हैं। लेफ्ट दिस, अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर में हमने क्या किया था, यहाँ पे फाइंड लगाया था, स्पेस। सेम हम यहाँ पे कर देंगे, लेफ्ट दिस फाइंड, क्या था, स्पेस और टेक्स्ट, आ गया। तो मैं मुझे ट्रिम कर देता हूँ, इधर तो ट्रिम कर दिया, -1 कर दिया, लाइक दोनों में यहाँ पे उसको भी रिपीट कर देता हूँ, लेफ्ट दिस फाइंड और, तो जो भी आपको पसंद है आप दोनों कर सकते हैं। दोनों में आपका देखिएगा यहाँ पे स्पेस जो है, दोनों में भी स्पेस आपका, एक्स्ट्रा स्पेस जो ट्रेलिंग स्पेस होता है वो नहीं है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, बताइए। सेम यहाँ पे यह था कि मुझे स्पेस था, कई जगह आपको देखिए इस टाइप के रहेगा, मिलेगा नेम और एम्प्लॉयड, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब स्पेस नहीं है तो क्या ऐसा कॉमन है जो मुझे नेम निकाल सकते हैं, नेम निकालना है मुझे, राइट। तो मुझे अगर नेम निकालना हो तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, फाइंड, हम इस जो कैरेक्टर इसको फाइंड करेंगे, फाइंड यहाँ से, सॉरी, ठीक तो है, फाइंड टेक्स्ट, ये जो फाइंड आउट करना है ये है, और विद इन टेक्स्ट सब में 6 कैरेक्टर आ गया। अब नेम मुझे निकालना है तो क्या निकालूंगा, वही होगा, लेफ्ट, ये है यहाँ से नंबर ऑफ कैरेक्टर। अभी देखिए इसमें जो था, अब सब में मेरा स्पेस था दिख नहीं रहा था यहाँ पे, लेकिन ये ब्रैकेट देखिए दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -1 यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पे ट्रिम मेरा काम नहीं करेगा, -1 हो गया। ये हो गया विथ हेल्पिंग कॉलम। अगर डायरेक्टली मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकाल देंगे, तो लेफ्ट, सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे, तो टेक्स्ट यही है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर में क्या लगाएंगे, फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे, ये फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट, इफ टेक्स्ट में से फाइंड आउट करना है, और हो गया। माइनस लगाना था 1 कैरेक्टर को कम करना है काउंट से, क्लियर है।
आते हैं उस पे आते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। इसको जैसे हम लेफ्ट लगाए तो इसको हम मिड से लगाएंगे, ठीक है, तो मिड से लगाएंगे तो इसमें हमारा ये आ जाएगा। आते हैं अभी उस पे। लेफ्ट में अभी कोई इशू नहीं है ना नेम निकालने में लेफ्ट कॉलम में? राइट, लेफ्ट जैसा है वैसा ही सिंपल राइट है। लेफ्ट में हम क्या कर रहे थे कि लेफ्ट नेम निकाले हमने इधर से, ठीक है, लेफ्ट नेम निकाल रहे थे। राइट में अब मुझे राइट का नाम निकालना है, सर नेम होता है या टाइटल जो भी होता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका 6 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, इस टाइप से डिपेंड करता है। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि हम इसे कैसे करेंगे। राइट, तो अब राइट का सिंटेक्स क्या है? राइट और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 है तो हमने 6, ये मेरा बेसिक है। लेकिन सब में अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे कट गया, यहाँ स्पेस आ गया, कुछ और आ गया, तो ये गलत है भाई, ये राइट से नहीं चलेगा। तो हमें डायनेमिक बनाने के लिए क्या लॉजिक बनेगा हमारा? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ से यहाँ तक जो जितने कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर है, इसके लेंथ कितनी है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितना कैरेक्टर है, और वहां से यहाँ तक स्पेस तक क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो मैं इतना ही बचेगा, वो मुझे निकालना है। लाइक हमने लेंथ जो पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, लेंथ टोटल लेंथ इतनी ये है। अब मुझे क्या करना है, स्पेस फाइंड आउट करना है, तो इजकल टू फाइंड इस, यहाँ से ये मेरा आ जाएगा लेन और स्पेस। अब मुझे अगर नेम निकालना है तो कैसे निकाल लूंगा? राइट नेम इक्वल टू दिस माइनस दिस, देखिए सबका राइट नेम का कैरेक्टर जो है इतना ही रहेगा, 4 है, यहाँ पे आ जाए 3 है, जितना राइट नेम का कैरेक्टर्स है वो हमारे पास राइट नेम कैरेक्टर यहाँ पे आ गया निकल कर। अब मुझे इसको क्या करना है, तीनों को कंबाइन कराना है किसके अंदर, राइट में। राइट, टेक्स्ट मेरा यही है। अब मुझे कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, ये चाहिए, तो सारे में आ गया। ये हो गया क्या मेरा, अलग अलग कॉलम से अलग अलग डेटा से विथ हेल्पिंग कॉलम। ठीक है, ये हम लोग विथ हेल्पिंग कॉलम लगा दिया, यहाँ पे हमका आ गया। लेकिन अगर सारे फार्मूला को एक साथ कंबाइन करना है, अगेन जो हम पीछे लेफ्ट में किया था कंबाइन करना है, तो क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पे मैंने किया है यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। राइट, राइट में दिस, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर में क्या कराया था, लेंथ कराया था, उसमें से स्पेस को माइनस कराया था, लेन दिस माइनस क्या, फाइंड क्या करना था, स्पेस इस इन टेक्स्ट। क्लियर, राइट, रिपीट करूं? हाँ। अब इसी के बाद आता है नेम, मिड। मिड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेफ्ट और राइट के मुकाबले, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर पास होता है। मिड, यहाँ पे टेक्स्ट, स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर, 2 पैरामीटर पास होता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफर करता है। तो यहाँ पे उसको समझने के लिए सेम, अगर मुझे लॉजिक समझना हो इसका मिड में, तो हम क्या समझेंगे, कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, यहाँ पे जो होता है क्या, मिड में जैसे किसी का, जैसे अभी हमने 3 वर्ड का नेम ले रखा है, इसमें कई बार होता है आपके पास वर्ड्स ज्यादा रहते हैं, 4, 5, 6, मतलब अगर साउथ साइड के नेम देखें तो उसमें बहुत सारे और नेम होते हैं, मतलब वर्ड होते हैं। तो वहां पे जो मिडिल नेम होता है, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों छोड़, लास्ट छोड़ कर बाकी सारा जो होता है मिड में होता है। तो फंक्शन जो लगेगा डायनेमिक बनाने के लिए यही सब सारे यूज करना है कि मुझे फर्स्ट स्पेस और लास्ट स्पेस ये फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे पहले देखते हैं हेल्पिंग कॉलम के साथ। फर्स्ट स्पेस, लॉजिक यही बनेगा ना, फर्स्ट स्पेस स्पेस से स्टार्ट करना है, लास्ट स्पेस तक मुझे जाना है, राइट। तो फर्स्ट स्पेस मेरा क्या होगा, फाइंड, ये तो इजी है, एंड फर्स्ट स्पेस हमारा आ गया यहाँ पे, लास्ट स्पेस, फाइंड इस विद इन टेक्स्ट। यहाँ तक हम करते आ रहे थे फाइंड स्पेस में, देखिए, लेकिन इसका ये जो हम लोग स्टार्ट डॉट नंबर्स, ठीक है, स्टार्ट नंबर हम लोग कहाँ किए, नहीं कर रहे थे। अगर आपको दो मतलब स्पेस में फाइंड आउट करना है तो ये इजी इजी वे है, अदरवाइज डायनेमिक हम थोड़ा नेक्स्ट में देखते हैं इसका, कि अगर एक से दो से ज्यादा स्पेसेस बीच में हो या मल्टीपल वर्ड का नेम हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं, देखिए। पहले ये समझ लेते हैं कि स्टार्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वन से स्टार्ट कर रहा है। अगर मुझे इससे ज्यादा मतलब इस स्पेस के बाद से स्टार्ट कराना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे दिस नंबर प्लस, मतलब जो पहला स्पेस है उसके नेक्स्ट स्पेस जो भी होगा वहां से सर्च आउट करेंगे। कठिन आ गया। फर्स्ट स्पेस के बाद से स्टार्ट करना है, जो है ना, जो हमारा क्या आ रहा था, तो फाइंड विद इन टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट है, और स्टार्ट नंबर, जब वो डबल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में होता है कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, वो ऑप्शनल होता है, अगर रिक्वायर्ड है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसको करना है, यहाँ से वन से स्टार्ट करके मुझे ये जो नंबर आया है, मुझे स्पेस फर्स्ट स्पेस है उसके नेक्स्ट, दिस नंबर प्लस वन से आगे का मुझे सर्च आउट करना है, ये मेरा आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मिडिल नेम कितना हुआ मेरा, करेक्टर दिस माइनस दिस, हाँ, यहाँ लास्ट स्पेस आने के बाद इसको अगर माइनस कर देंगे, तेरा बीच का आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इसमें भी जो स्पेसिंग है वो मुझे देखना है कि फर्स्ट स्पेस और लास्ट स्पेस कहाँ कम है या बेसिक करना है। जैसे मिड नेम में देखिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन मिड नेम मेरे में यहाँ पे कितना है, 2 कैरेक्टर है। तो ये जो मिड लास्ट नेम मुझे दे रहा है, क्या दे रहा है, इस नंबर ऑफ स्पेस का काउंट दे रहा है, तो हाँ, तो एक कम करेंगे यहाँ पे, यहाँ भी एक कम करेंगे इस टाइप से, तो हमारा ये आ गया। अब इसको हम क्या लगाएंगे, मिड। अब मिड में टेक्स्ट तो मेरा ये है, स्टार्ट नंबर क्या है, स्टार्ट नंबर दिस टेक्स्ट, दैट मीन्स फर्स्ट स्पेस प्लस वन, जो स्पेस आया है उससे नेक्स्ट कैरेक्टर से, राइट, प्लस वन। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना आ गया, हमने निकाल लिया है ये। इसमें सब में क्या होगा, एक्स्ट्रा एक स्पेस आ गया होगा, जैसे जो हमने देखा है तो यहाँ पे देखिए सब में होगा एक्स्ट्रा, है ना। तो इधर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये जो मिड आया है करेक्टर, तो इसमें या तो हम ये कम कर लें, यहाँ पे कम कर लेते हैं, -1, ठीक है। तो रहेगा सेम, आउटपुट आपका सेम ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, बस क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, सारे जितना हमने यहाँ पे किया है इसे मैं यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, तो फिर वो बाद में कंफ्यूजन आ जाएगी आपको। तो अब इसको कंबाइन करते हैं, इक्वल टू मिड स्टार्ट, जो मेरा टेक्स्ट है क्या है, ये है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मैंने क्या था, फर्स्ट स्पेस फाइंड किया, फाइंड स्पेस दिस, और जो स्पेस आएगा मैंने उसमें क्या किया था, +1 किया था, उससे नेक्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पे जो स्पेस आया उससे नेक्स्ट कैरेक्टर, यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर में क्या है मेरा, लास्ट स्पेस। तब क्या लिखेंगे, फिर से फाइंड, मैंने किया
स्पेस तो फाइंड आउट करना है, लेकिन कहाँ से करना है? जो मेरा फर्स्ट स्पेस था, लाइक ये वाला फर्स्ट स्पेस था, उससे +1 किए थे, इससे कर देंगे फाइंड इस दिस, हो गया इससे +1। अब ये मेरा बनेगा, क्या बना है, सेकेंड स्पेस को लेके आएगा यहाँ से यहाँ तक, जो बना फाइंड। अब इसमें से माइनस मैंने क्या कराया था? हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हमने जैसे दो सेकेंड स्पेस मुझे मिल गया ये, अब इसे मुझे क्या करना है, माइनस को करना है फर्स्ट स्पेस। मीट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका जो क्या कहते हैं, लेवल को थोड़ा सा रखना पड़ेगा, पैसेंस। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं वो तो देखिए, मैं यही इसलिए यहाँ पे बताता हूँ लास्ट में, जैसे कि हमने क्या कैसे किया, सिंपल से ये समझ, इसको आपको समझना पड़ेगा। और थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट स्पेस तो इजी है, ठीक है। जो मेरा सेकेंड स्पेस हम कैसे ढूंढते हैं, सेकेंड स्पेस के लिए फाइंड, मैंने ये लगाया, ठीक है। और ये विद इन टेक्स्ट तो ये है स्टार्ट नंबर, इसका डिस्कस करना है आपको, इसको फोकस करना है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो पहला स्पेस है उसके बाद करेगा तब ना सेकंड वाला मिलेगा, नहीं तो पहला का आउटपुट देगा ये। अगर मैं यहाँ पे पहला सपोज मैं 1 दे दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 8 दे रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला स्पेस। अगर मैं यहाँ पे, मेरा 8 आया था, तो अगर मैं 8 देता हूँ तब भी 8 है, दैट मीन्स स्पेस स्टार्ट करेगा स्पेस से। अब मैं अगर 9 देता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्पेस ढूंढ रहा है, मतलब इस स्पेस के बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसको नेक्स्ट मिलेगा, तो सर्च आउट कर। तो ये मैंने डायरेक्ट क्या नंबर डाला है, तो अगर मुझे यहाँ पे यही डालना हो, फॉर्मूला डालना हो, तो क्या करेंगे, एंड स्पेस लिया, टेक्स्ट लिया, और यहाँ पे स्टार्ट नंबर जो है इसको फिर से डायनेमिक बना देंगे, ये स्पेस पहला स्पेस, और इस जो पहला स्पेस मिलेगा उससे +1, ठीक है। यही चीज को मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं डाला हूँ जो है ना फाइंड, और यहाँ से लेके ये यही डाला हुआ है फाइंड। हाँ, आपका सेकेंड स्पेस के लिए है, ये फर्स्ट स्पेस फिर से ये पता ही है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी इसको इस समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना, प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका देख बताता हूँ मैं। हम लोग लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूट देखे थे, थोड़ी सी अगर तो सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास सब्स्टिट्यूट, ठीक। सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट ये है, ओल्ड टेक्स्ट ये है, और न्यू टेक्स्ट में क्या लिया था, सपोज मैंने डाल दिया ये। हाँ, तो ये देखिए मेरा क्या कर रहा है, सब में दे दिया, जितना सारे स्पेसेस था सब जगह दे दिया। अगर किसी में पार्टिकुलर में देना है, सब्स्टिट्यूट, हाँ न्यू टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने ये दे दिया। अब ये इंस्टेंस नंबर, मतलब कित कौन सा स्पेस पे आपको जाना है। अगर मैं 1 दूंगा, देखिए पहला वाला पे जाएगा। अगर मैं यही इसको 2 दे दिया, क्या करेगा ये, समझना है। देखिए अगर समझ गए तो मतलब थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, इंस्टेंस नंबर 2, थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड वाले पोजीशन पे आ रहा है सारा, अब सेकंड पे आ रहा है, तो ये हम देखिए 1 और 2 दे रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ और डाल दिया टाइटल में, इससे साउथ का नाम होता है, कितना होता है, सपोज मैंने यहाँ पे वहां पे डाल दिया, तो अब यहाँ पे कितना हो गया। लेकिन अब देखिए सेकंड में कहाँ भी, सेकंड स्पेस पे, लास्ट में तो नहीं गया ये।
ठीक है ना? ये तो सेकंड हमने क्योंकि डायनेमिक नहीं डाला, मैनुअल डाला है, सेकंड स्पेस को करना है। अगर सेकंड को मुझे, हाँ हाँ, तो फिर हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। तो डायनेमिक लास्ट, इसमें क्या करेंगे? मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें स्पेस है कितने, कल कितने स्पेस है वो मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ और जगह मैं बना देता हूँ स्पेस, कुछ भी नाम डाल देता हूँ कि जो थोड़ा सा लगे। रहने देता हूँ। तो मुझे लास्ट में जाने के लिए कैसे कैसे निकालेंगे इतना, इसमें कितना स्पेस है, टोटल स्पेस क्या था बताइए, याद है क्या किया था? कैसे निकालेंगे, लॉजिक बताइए। टोटल स्पेस निकालने के लिए क्या लॉजिक हो सकता है? सब्स्टिट्यूट में, सब्स्टिट्यूट में अगर मैं स्पेस को विदाउट स्पेस कर दूं, इस टोटल लेंथ से उसको माइनस कर दूं, लाइक, तो लेन आ गया यहाँ पे, लेन, लेन विथ सब्स, लाइक यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट लगा दिया। ये को इसको क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट है स्पेस है, विदाउट स्पेस कर, यहाँ पे सारा स्पेस खत्म हो गया। अब इसमें क्या करूंगा मैं, लेन लगा दूंगा। क्या, अब टोटल स्पेस क्या हो गया, जितना स्पेस था पहले, मतलब जितना लेंथ था उसमें से स्पेस जो हटा दिया, अरे सारे में स्पेस, हाँ जितना स्पेस है उससे प्लस, जैसे यहाँ टू स्पेस लिख रहा था कि यहाँ पे थ्री बार टू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे इसमें से जो अब मुझे करना है स्पेस, मुझे लास्ट वाले पे अगर स्लैश कोई भी सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट स्पेस अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ये, तो क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, टेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस है, न्यू है, और कितने नंबर ऑफ पोजीशन इंस्टेंस, ये है मेरा, हो गया। तब मैं लास्ट में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप यहाँ पे कितना भी कम या ज्यादा कर लें, तो मैं आ रहा है ना सब लास्ट वाले में, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले वही मैं पहले साइड में समझा दिया आपको, डायनेमिक में वहां बताऊंगा अभी, ठीक है। ये सारे जो हमने किया ना यहाँ पे, सबको एक एक में कंबाइन करना है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे से मैं एक्सेल हटा दिया तो मेरा, अब यहाँ पे लास्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला ही रहेगा, तो हमारा ये वहीं पे रहेगा। अब इसी को जो मैं कर रहा था डायनेमिक बनाने के लिए, तो डायनेमिक में लास्ट स्पेस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिस, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, स्पेस, न्यू टेक्स्ट क्या होगा, स्लैश डाल दिया हमने, ये तो चाहिए। अब इंस्टेंस नंबर, इंस्टेंस में क्या हमने किया था, लेन, का लेन मैंने किया था, फिर से माइनस लेन, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इस वाले सब्स्टिट्यूट में डेटा में
ओल्ड क्या है, टेक्स्ट इस, तो क्या करना है, विदाउट स्पेस। ठीक है, हो गया ना कि नहीं हो गया? बस सबसे लास्ट वाला क्या, ये क्लियर हो गया आप समझने में? अब सेम चीज में ये जो हम अभी किए थे, अगर इतना ये समझ में आ गया, तो अब मुझे अगर इससे मुझे लास्ट नेम निकालना है, ये मैंने समझाया क्या, इसको स्पेस यहाँ पर स्लैश डालना, या लास्ट स्पेस फाइंड आउट करके क्या था, कुछ भी पुट करना अपने एंड पे, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। हम यहाँ पे स्लैश के अलावा हम कुछ भी डाल सकते हैं, एट द रेट डाल सकते हैं, जो भी डालेंगे वहां पे आ जाएगा। मेरा अपना डिनोशन है, हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मुझे इसमें से क्या करना है, जो डायनेमिक में कह रहा था, डायनेमिक राइट नेम, राइट, डायनेमिक राइट और मिड, अगर वो दोनों में चल सकता है, कोई इशू नहीं, हम दोनों में निकाल लेते हैं। राइट भी निकल जाएगा, मिड भी लिख लेगा। डायनेमिक राइट, जैसे हमने इस ये जो राइट बनाया था, इसमें इस राइट में हम डायनेमिक नहीं निकाल सकते, अगर मैं थर्ड करेक्टर कर लूँ यहाँ पे, तो ये फेल हो जाएगा। तो डायनेमिक और मिड यहाँ पे हम राइट और मिड दोनों देखेंगे इसको। ठीक है, राइट में अब देखिए यहाँ पे लॉजिक अगर मैं लगाऊं, ये जो मेरा आ गया है पूरा, अब इसमें से मुझे राइट कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से, इस स्लैश लेके यहाँ तक, ये राइट नेम है मेरा। दैट मीन्स क्या होगा, इतना मुझे यूज करना पड़ेगा राइट के लिए, और इससे माइनस, इसके पहले क्या होगा, लेन, ये फाइंड आउट करूंगा। कंफ्यूज कंफ्यूज मत हो जाएगा, तो आराम से, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार लगाऊं, अलग अलग लगाऊं, राइट, राइट मेरा ये है यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसे पहले क्या लगेगा, लेन, लेन, इसका लेन में से मुझे माइनस जो करना है, इस वाले को माइनस, यहाँ से लास्ट वाले से माइनस करना है। अब लास्ट वाला जाने के लिए मैंने यहाँ पे कितने सारे लगाए हैं, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब इसको बताइए कैसे निकालूं, उसमें मुझे लेंथ, इसकी लेंथ या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड ये। अब ये फाइंड करेगा, इसमें तो नहीं कर सकता, नहीं फाइंड करेगा तो कि जो ऊपर जो मैं सब्स्टिट्यूट लगा के स्लैश लगाया हूँ, वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट तो मेरा यही है, फुल टेक्स्ट मेरा क्या है, इस, ये टेक्स्ट क्या है मेरा, टेक्स्ट में एस। अब इंस्टेंस नंबर दैट मीन्स लास्ट का, लास्ट में निकालने के लिए क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है बस। इन, अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, सब्स्टिट्यूट दिस, दिस, ये सबका नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, आपको जो लॉजिक, जैसे मैं अलग अलग पहले इसलिए बताता हूँ कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगा इससे। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया है, सेम देखिए मैं यहाँ पे ये लगाया हूँ, ये ये जो सर, हाँ मिड थोड़ा सा हार्ड है, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, मिड सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो है, ये लास्ट वाला, ये कंप्लीटली मैं ऊपर वाले इस वाले में बता चुका। कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये, तो ये मिड हो गया मेरा, मतलब सॉरी राइट हो गया, डायनेमिक राइट। अब अगर मैं डायनेमिक मिड निकालना हो, डायनेमिक मिड मीन्स इसमें है, तो इसमें मिड कहाँ से होगा, प्रसाद से लेकर शर्मा यहाँ तक, मोहन और कपिल हट जाएगा, इस तरह सब में होगा। अब इसमें लॉजिक क्या लगाना है, मिड, स्टार्ट मेरा कहाँ से है, सॉरी टेक्स्ट ये है, स्टार्ट नंबर, फर्स्ट स्पेस है, फाइंड स्पेस फर्स्ट नंबर, यहाँ तक तो ठीक है, प्लस वन, जो पहला स्पेस आएगा, प्लस वन, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब
नंबर ऑफ कैरेक्टर में हमें कहाँ लेके आना है, कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए, ये इससे फिर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लंबा होगा थोड़ा सा, ये फाइंड आउट करना है तब ना, यहाँ से मुझे यहाँ तक लाना है, ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर इसको माइनस करना है ये। अब इसको लाने के लिए मैंने क्या किया था, जो इस यूज किया था ऊपर, तो फाइंड आउट करूंगा फिर से और फिर माइनस करूंगा ये, ठीक है? एंड क्या ये डाल दिया, मुझे फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड आउट करना है, टेक्स्ट होगा सबसे, दिस में से क्या ओल्ड टेक्स्ट मेरा हो गया, क्या है दिस इंस्टेंस नंबर, सबसे लास्ट वाला चाहिए, लास्ट वाला में क्या आएगा, इन इन में दिस, गुड, और आ गया। अब यहाँ से मुझे इसमें से मुझे ये फाइंड आउट हो गया, ये फाइंड आउट हो गया तो माइनस क्या करना है, फर्स्ट स्पेस, पहले इसको क्लोज करें, कहाँ तक क्लोज होगा ये, एंड हो गया ये। अब यहाँ से फिर हमने माइनस लिया, मैच कर रहा है सब, यहाँ पे नहीं है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इतना इजी वे में नहीं होता है मिड, मिड में सबको अधिकतर लोग फंसते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट चले। अभी यहाँ पे मैं जो किया फर्स्ट और मिड और लास्ट ये था, अगर मुझे इसमें से सारे नेम्स को अलग अलग करने हैं, अलग अलग सेल्स में, टेक्स्ट कॉलम से मैंने किया था, ये जो था ना, इसको टेक्स्ट कॉलम अगर मैं करेंगे, हाँ, क्या आ गया सारा, आ रहा ना, ये अगर मुझे टेक्स्ट कॉलम से नहीं फार्मूला से कर, फार्मूला अगर बनाना है मुझे क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें देखिए तीन फंक्शन चार फंक्शन यूज करना है, हमने जो मीड पढ़ा, सब्स्टिट्यूट पढ़ा, रिपीट पढ़ा और ट्रिम सब हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इसको यूज कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, ओल्ड टेक्स्ट इसमें है, यस, और न्यू टेक्स्ट में हमने रिपीट कर दिया, क्या स्पेस को, इट जो मेरा बेस है उसको मैंने रिपीट कर दिया यहाँ से, जितना भी किसी भी वर्ड का आपका नंबर है उससे ज्यादा रखिएगा, तो जो मैक्सिमम कैरेक्टर होता है 255 होता है, 255 आप ले सकते हैं, ये रिपीट कर दे। अब इसमें क्या होगा कि हर स्पेस के बीच में आपका 5 कैरेक्टर स्पेस, मतलब मैक्सिमम में लेके चलते हैं। अब सब्स्टिट्यूट में अगर ये हो गया तो इसमें एक और करेंगे, जो नाम है यहाँ पे भी हम एक स्पेस लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, मुझे एक और स्पेस का रिक्वायरमेंट मिलेगा जो यहाँ पे जरूरत है। ये हो गया सब। अब उसमें सब्स्टिट्यूट के बाद हमने क्या यूज करना है, मिड, मिड, मिड लगाने के बाद क्या होगा, मिड का ये तो टेक्स्ट हो गया, बन गया मेरा, टेक्स्ट बनने के बाद क्या होगा, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर कहाँ से करेगा, तो हमारा क्या होगा,
जो स्पेस हमने दिया है 255 का, यहाँ पे 255, और इसके बाद कितना कैरेक्टर, क्या? अब इसके बाद देखिए स्पेस बहुत है इसमें, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे सब में देखेंगे फर्स्ट नेम आ जाएगा, डॉट। अब अगर मुझे इसी को रिपीट कराना है आगे को, मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा ना, को मुझे अगर ऐसे आगे चलाऊं कि जितना नेम है उतना सब चलता है। लाइक यहाँ पे देखिए अब एक पहला स्पेस के लिए 255, दूसरा फिर तो 252 आ जाएगा, तो थर्ड फोर्थ के लिए मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो रिपीट फंक्शन 255 यहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 1 करता हूँ यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे करना होगा, सेकेंड करेक्टर के लिए होगा, यहाँ पे अगर कर दूं मैं थर्ड वर्ड के लिए, जैसे नहीं है इसमें ब्लैंक, फिफ्थ वर्ड के लिए फिफ्थ, इतने सारे आपको वर्ड है, क्या करेंगे, ये जितने सारे था, तो हम डायनेमिक भी बना सकते हैं, जैसे हमने 1 2 3 मैनुअल मैंने लिखा है, तो हम इसे डायनेमिक भी कर सकते हैं। एक कैसे डायनेमिक बनाएंगे, तो मैं फिर से रिपीट करूं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट, और एक स्पेस हम पहले इसको ऐड कर दे रहे हैं, एम्परसेंड, क्या ऐड करना है, फुल टेक्स्ट मेरा स्पेस है, रिपीट करना है स्पेस को। अब हम 255 कोई जरूरी नहीं, तो हम 50 भी ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है किसी वर्ड में मैक्सिमम हो सकता है, हम वो यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया था, मिड, ये मेरा एक्चुअली टेक्स्ट बना है, ये जो टेक्स्ट है ना इसको मैंने ये कर दिया है। अब यहाँ पे मिड, अब मिड का ये टेक्स्ट तो ये हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्टार्ट नंबर जो स्पेस है, हमने यहाँ पे 100 दिया है, 100, और मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, कैसे करें कि 1 2 3 4 मेरा बढ़ते जाए। तो यहाँ पे एक फंक्शन आई होप मैंने बताया है, कॉलम, कोई भी एक्सप्लेन कर देता, यहाँ पे जो कॉलम होता है, अगर सिंपल कॉलम देते हैं तो इसका नंबर देता है ना सबका कॉलम नंबर। अगर मैं इसको कोई नंबर डाल देता हूँ, सपोज A1, तो अब कॉलम A1 का नंबर दे रहा है। अगर मैं राइट को ड्रैग कर रहा हूँ, ये कहीं से भी स्टार्ट कर, यहाँ है, मैंने यहाँ से भी स्टार्ट करूंगा तो इस टाइप से कहीं भी हम इसका नंबर दे रहा है अभी। और जैसे मैं इसमें कुछ भी नंबर डाल दिया, सपोज A1, ठीक, अगर मैं C डाल दिया, D डाल दिया, तो कॉलम नंबर, वो आगे तरफ जाने के लिए मतलब यहाँ चेंज होते रहेगा, EFG बाई डिफॉल्ट होता है, तो इसको इस्तेमाल। और यहाँ से उसके बाद मेरा क्या था, मिड के बाद, अब मुझे करना अब मुझे नंबर डालने जितना ना आपका टेक्स्ट हो, तो क्या गलती किया है, ए को लॉक नहीं किया, सारे वर्ड हो हमें, क्लियर यहाँ तक, नेक्स्ट।
ये तो मैंने बताया था उस दिन। बताइए इसको जरा कैसे करेंगे। ये नेम दिया हुआ एम्प्लॉय आईडी और आईडी दिया हुआ है। कंपनी नेम निकालना है, एम्प्लॉय आईडी निकालना है। कंपनी नेम निकालने के लिए थोड़ा सा लॉजिक समझना है इसमें क्या है। तब में देखिए जो है नंबर तो ठीक है, लास्ट में जो कंपनी नेम है सब 3 कैरेक्टर का है। इसके लिए हम यूज कैसे करेंगे, इक्वल टू राइट, यहाँ से डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं, मेरा आ जाएगा। अब अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होगा 10 प्लस सब में 3 है। डायरेक्टली लिख दिया, अदरवाइज हम इसको लेन लगा के भी कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और इससे डिफिकल्ट है। कि ये अगर मैं सिंपल वे में कहूँ इस टाइप का, अगर यहाँ मुझे कुछ नंबर और टेक्स्ट मिलते हैं तो ठीक रहता है। जैसे हम लेफ्ट और राइट में ये जो हमने फर्स्ट में किया था, अगर मुझे टाइप के मिलते हैं जिसमें ब्रैकेट वगैरह कुछ दिया हुआ हो नेम और नंबर में, तो इजी वे में मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, स्पेस हो तो फाइंड आउट होगा। लेकिन अगर इस टाइप के हो नंबर, कोई बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, स्पेस भी नहीं है नाम और नंबर के बीच, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें, एक्चुअली नंबर को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे करूँ। तो नंबर फाइंड आउट एम्प्लॉय आईडी निकालने के लिए मुझे क्या करना हो, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, और मतलब इन द सेंस कि हम इसे क्या कहते हैं, कुछ जुगाड़ निकालना होगा कि मुझे फाइंड करना है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ से, फाइंड टेक्स्ट। अब फाइंड टेक्स्ट करने के लिए मुझे ये पता कंफर्म नहीं है कि नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 क्या है, मुझे नहीं पता, नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एरे बनाएंगे इसको आगे। अब कुछ भी फाइंड करना है, 0, मैक्सिमम नंबर इतना ही हो सकता है मेरे पास। अब विदिन टेक्स्ट, विदिन टेक्स्ट मतलब क्या, इसमें भी श्योर नहीं हो कि मतलब सारे करेक्ट नंबर मेरा है या नहीं है। क्या करूंगा, दिस एम्परसेंड, क्या परसेंट में मुझे ये नंबर डालने पड़ेंगे। हो गया। सर अभी को देखूं, क्या सबका जो है मैक्सिमम नंबर आ रहा है, सबसे लास्ट वाला का वो दे। यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, मिनिमम जो नंबर है, मिनिमम 6th पोजीशन पे आ गया। अब मेरा आउटपुट सही आ रहा है, 6 1, यहाँ पे 13 पे है, 10th पे है, 8 9 10, ठीक है। अब इसे मुझे क्या करना है, नीड फंक्शन था, नीड, ये तो टेक्स्ट बन गया मेरा। टेक्स्ट बनने के बाद मुझे टेक्स्ट तो ये है ना मेरा। अब ये मुझे जो नंबर था फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, वहां से स्टार्ट होकर के मुझे लास्ट, लास्ट मेरा कुछ भी हो सकता है ना, करेक्टर उसके बाद का हो, तो डिपेंड ऑन हम तो अगेन 55 डाल सकते हैं। मेरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हो गया जो नंबर। क्लियर हुआ है, समझाओ फिर से। मैंने इसको प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करें।
हाँ, अब मुझे इसका नेम निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट हमने पढ़ा है, टेक्स्ट ये है, बोल्ड टेक्स्ट मेरा क्या होगा, इफ टेक्स्ट में क्या होगा, रैंक।